प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। वो दिन नजदीक है जब यीशु आएगा, दुनिया की तकलीफ जब दूर होगी, जाग उठेंगे हम सब, रूपांतर होंगे जब परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी। आता है यीशु, आता है, वो बादलों पर आता है यीशु, आता है, वो बादलों पर आता है। आगमन उसकी बहुत करीब है, प्रियजनों हम सब तैयार रहे। आगमन उसकी बहुत करीब है, प्रियजनों हम सब तैयार रहे। आज का संदेश प्रभु के दास टीवी एंटनी अंगलेश्वर से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। जय मसीह की। सुबह संदेश के द्वारा हमारा जो वचन सुनते हैं, सभी श्रोतागणों को हमारा हार्दिक स्वागत करते हैं। आज की मनन के लिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 10वें अध्याय की 28 से 30 तक पढ़ने के लिए मैं चाहता हूँ। मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, वे कभी नष्ट ना होगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। मेरे पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है सबसे बड़ा है और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। मैं और पिता एक है। प्रभु के नाम की स्तुति हो। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10वें अध्याय में एक विशेष बात हम देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह अच्छा चरवाहा है, जो प्रभु यीशु मसीह में जो विश्वास करते हैं उसका भेड़ है। चरवाहा और भेड़ का बारे में यहाँ हम तो वर्णन कर रहा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10वें अध्याय की 11 आयत में हम इस प्रकार देखते हैं, और अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपने जीवन देते हैं। जिस प्रकार अपने भेड़ बनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन दिया हुआ है। लेकिन हम 28 से 30 तक आयत हम पढ़ते हुए समय पर हम इस प्रकार देखते हैं, यीशु मसीह का हाथ से इस भेड़ को कोई छीन नहीं सकता है। इस अनंत जीवन नष्ट कर नहीं पाएंगे। यीशु मसीह में सुरक्षित रहेगा एक विश्वासी। वो सुरक्षित अपने पिता के पास में स्वर्ग में ले जाएंगे। इस बड़ा आशा आनंद विश्वासी को देते हुए इस वचन को हम देखते हैं। तो यीशु मसीह इस बात कहने का पहले जो शत्रु है, दुश्मन का बारे में भी प्रभु यीशु मसीह समझाया। 10वें अध्याय की 12वीं आयत में, मजदूर जो ना चरवाहा है और ना भेड़ों की मालिक है, भेड़िया को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाते हैं और भेड़िया उन्हें पकड़ते और तितर बितर कर देते हैं। यह हम तो दुश्मन का बारे में कहते हैं। भेड़िया, भेड़ों का जो शत्रु दुश्मन भेड़िया है। कभी कभी झुंड के अंदर सीमे में रहते हुए जो भेड़ों को और तितर बितर करके चुरा कर ले जाकर खाते हैं, इस भेड़िया, इस दुश्मन का बारे में यह हम तो समझाते हैं। हमको मालूम है इस दुश्मन दूसरा कोई नहीं, शत्रु शैतान है विश्वासी का और उसका सैन्य है। कभी कभी विश्वासी लोगों को चुराने के लिए आते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार कहा, प्रभु यीशु मसीह का हाथों से कोई चुरा नहीं सकता है। विश्वासी प्रभु यीशु मसीह का हाथ में सुरक्षित रहता है। इस बात यहाँ हम कहने का समय पर एक बात मेरा मन में याद आते हैं। पहले शमूएल की किताब में दावीद और गोलियत का सामने जो लड़ाई का बारे में लिखा हुआ है, उसमें दावीद एक बार समझाते हैं, भेड़ को तितर बितर करने के लिए, खाने के लिए एक बार एक सिंह आए और एक बार एक भालू आए, दोनों को मार गिराया।
भेड़ को अपने मुंह से बचा लिया। ये बातें तो दाऊद ने वहाँ हम तो बोल रहे हैं। इसके लिए शत्रु कौन है वो बात हम समझना चाहिए। शत्रु कभी भी प्रभु यीशु मसीह का हाथ से छीन नहीं सकता है। और दूसरी बात है, ये भेड़ों है परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र को एक भेंट का रूप में दिया हुआ है। इसके लिए इब्राहिम का पत्री 2 अध्याय उसका 13वीं आयत में इस प्रकार पढ़ते हैं, देख मैं उन लड़कों सहित जिसे परमेश्वर ने मुझे दिया, और जितने विश्वासी हैं वो विश्वासी परमेश्वर ने अपने पुत्र को और उसका हाथ में दे दिया है। वो एक परिवार के रूप में है। इसलिए कभी भी जो परमेश्वर पिता ने दिया हुआ भेंट है, इनाम है, वो खोएगा नहीं। वो प्रभु यीशु मसीह अपने हाथ में सुरक्षित रखेगा। ये बात यहाँ हम दे सकते हैं। वो परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र को विशेष तरीके दिया हुआ है। और तीसरी बात यहाँ हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह का हाथ से कोई छीन नहीं सकता है। और इसमें एक बात गुप्त बात रहता है, प्रभु यीशु मसीह का हाथ का विशेषता बात यहाँ हम तो समझा रहे हैं। यीशु मसीह का हाथ में विशेष बात क्या है? मत्ती का सुसमाचार में देखते हैं, एक बार यीशु मसीह समुद्र के ऊपर लहरों पर चलकर आए। विश्वासी लोग जो समुद्र में यात्रा करते हुए समय में आंधी तूफान आई, तो पतरस ने यीशु मसीह को देखकर कहा, मुझे भी पानी में चलने के लिए अनुमति दे। प्रभु ने कहा है कि तू आओ। लेकिन चलना शुरू किया। लेकिन हम देखते हैं कि आंधी तूफान को देखा, अलग अलग जगहों में उसका नज़र गए, डूबना लगा। उसने प्रार्थना किया, प्रभु मुझे बचाओ। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया। वहाँ हम प्रभु यीशु मसीह का हाथ का शक्ति को और वर्णन कर रहे हैं। प्रभु का हाथ से कोई छीन नहीं सकता है। प्रभु जो पकड़ा है वो सुरक्षित रहेगा। पुराना नियम में मिस्र में जो गुलाम में थे इस्राएल लोग, प्रभु का जो बुझ शक्ति से मिस्र देश से अपने लोगों को गुलाम से छुड़ा दिया। सुरक्षित आज का जो इस्राएल देश, कानान देश में उन लोगों को बसाया। इसलिए ये बातों को हम समझे, प्रभु यीशु मसीह का हाथ का जो शक्ति को यह हम तो वर्णन करते हैं, वो कभी भी उसका हाथ से छीन नहीं सकता है। लेकिन हमारे जीवन में ऐसे एक प्रश्न उदय होता है, विश्वास होने का बाद भी हम कुछ पाप करेगा तो क्या होगा? पाप नहीं करना चाहिए। अगर एक व्यक्ति ऐसा पाप में गिर जाए तो भी प्रभु अपने विश्वासी लोगों को स्वर्ग में लेकर जाएंगे। लेकिन स्वर्ग में हमारे जो प्रतिफल है, इनाम है, वो हमको नष्ट हो जाएगा। इसलिए हम इस पृथ्वी में रहते हुए समय पर प्रभु को और बहुत ध्यान लगा के, उस चरवाह को और बहुत ध्यान लगा के हम जीना चाहिए। हम हमेशा प्रभु का हाथ में सुरक्षित रहता है। हमको लज्जित होने के लिए नहीं देगा। हमको परमेश्वर पिता के समक्ष में हमको लेकर जाएगा। आप अपने जीवन में यीशु मसीह को उद्धारकर्ता तरीके स्वीकार किया तो जरूर आप तो स्वर्ग में पिता का पास में पहुंचा देगा। अगर आपका जीवन में यीशु मसीह को स्वीकारा नहीं तो आप नष्ट हुए एक पापी है। यीशु मसीह को ग्रहण करो, उसका हाथ का भेड़ बनो। प्रभु हमको सहायता करे। जय मसीह की।